नाउ स्टूडेंट्स, चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 8 डेटा हैंडलिंग में हम लेते हैं ये ट्राई दिस वाला प्रॉब्लम। सपोज यू स्पिन द व्हील। अब देखो ये व्हील है बच्चों, आप इसको स्पिन करोगे तो ये इसका जो एरो है, ठीक है, ये या तो ग्रीन पे आएगा या तो रेड पे, या तो ये व्हील तो ऐसे घूम जाएगा, व्हील के ऊपर ये कलर्स लगे हुए और एरो फिक्स है। तो व्हील घूमते घूमते जब रुकेगा तो ये एरो या तो ग्रीन पे आके रुक मतलब पड़ेगा, या तो रेड पे, या तो ग्रीन पे, या तो रेड पे, या तो समझ रहे हो, दो ही तो कलर है यहाँ पे। अब देखो कह रहा है लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, सबसे पहले उसने बोला द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, सबसे पहले यहां तक करो आप, ठीक है। सो नंबर ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल्स टू। अब देखो कुछ बच्चों को सेक्टर नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं सेक्टर बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये देखिए एक सर्कल है अगर आपके पास, ठीक है, तो सेक्टर बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है। देखो जैसे सेंटर है, ठीक, टू रेडियाई, रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई। तो ये देखिए टू रेडियाई है, सेंटर है, ओ ए एक रेडियस है और दूसरा रेडियस है ओ बी, टू रेडियाई और वन आर्क, ये आर्क है, ए बी आर्क है, ये आर्क है और ये एक रेडियस एक ये रेडियस, तो ये बन गया सेक्टर आपका, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन सेक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल्स टू, आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों, वन ग्रीन सेक्टर, टू थ्री फोर फाइव ग्रीन सेक्टर। तो नंबर ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल्स टू फाइव। अब ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट है नंबर ऑफ गेटिंग नॉट अ ग्रीन सेक्टर, नंबर ऑफ गेटिंग of not getting green sector, number of not getting not getting not getting not getting green not getting green sector। जब आपको ग्रीन सेक्टर ना मिल रहा हो तो ऐसे कितने सेक्टर हैं, तो ग्रीन नहीं मिलने का मतलब है रेड मिल रहा होगा भाई, दो ही टाइप के तो सेक्टर हैं, या तो ग्रीन या तो रेड। तो ग्रीन नहीं मिल रहा है तो क्या मिल रहा होगा आपको, रेड मिल रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वन टू और थ्री, तो ग्रीन सेक्टर ना मिलने के नंबर कितने, जितने रेड मिलने के सेक्टर है ना। तो रेड के कितने, वन टू थ्री, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका, थ्री आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद कह रहा है पार्ट टू, देखिए ये पार्ट वन का आंसर था, यहाँ पे हमने कर दिया। अब पार्ट टू का आंसर देखिए बच्चों, पार्ट टू में आपको बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेक्टर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, गेटिंग अ सेक्टर नहीं, गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। ये आपने घुमा दिया इस तरीके से, इसको क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन आएगा, क्या चांसेस हैं कि ग्रीन आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है, probability of any event is given by number of outcomes that make the event okay, or divided by total number of equally likely outcomes, या total number of outcomes, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखो या टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स लिखो, क्योंकि हमारे सिलेबस में इक्वली लाइकली यानी कि हर एक इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे हर एक सेक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में पढ़ा रखी, प्लीज़ वीडियो देखिए जाके, बट आप ज़्यादा टेंशन मत लो। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आप देखने के लिए आए हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए, इसके पहले के वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन देखने के लिए आओ तो सिंपल, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, देखिए या तो ये सेक्टर आएगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे लिखेंगे 8 और नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक द इवेंट। अब इवेंट क्या है आपका पार्ट टू में, ग्रीन सेक्टर का आना। अब बताओ कैसे टोटल कितने आउटकम है जो ग्रीन को सपोर्ट करते हैं, ठीक। तो ग्रीन कितने टाइम्स आता है, ग्रीन सेक्टर 5 टाइम्स है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 5, ठीक। तो बस ग्रीन सेक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/8 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर। अब देखो नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर पार्ट 3 का जब आप आंसर करोगे, नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर का क्या मतलब है, नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर का मतलब है गेटिंग रेड सेक्टर। भाई ग्रीन का ना मिलना मतलब रेड का मिलना। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अब देखिए थर्ड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हमको ना थोड़ा करेक्शन करना चाहिए था, हमको थोड़ा ठीक से लिखना चाहिए था। पार्ट टू में हमको लिखना चाहिए था बच्चों प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में हमको लिखना चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ऐसे। इसको हम क्या पढ़ेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन
ग्रीन सेक्टर, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखा जाता है पी, और यहाँ पे इवेंट का नाम, इवेंट का नाम क्या है, क्या इवेंट है, गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ठीक। तो कैसे पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फिर सॉल्व कर देंगे, ठीक। सिमिलरली बच्चों पार्ट 3 में यदि आप आओगे, पार्ट 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल्स टू, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, मैं फॉर्मूला नहीं दिखा रहा हूँ आपको, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 8 है, और नॉट गेटिंग के लिए सपोर्ट में कितने आउटकम है, ये तीनों रेड वाले हैं ना। अभी हमने आपको दिखाया था नंबर ऑफ सेक्टर नहीं लिखा, मैं यहाँ सेक्टर लिखना भूल गया था, आप लिख लेना नंबर ऑफ सेक्टर नॉट गेटिंग, या नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर कितने थे, 3 थे, तो 3/8 हो गई प्रोबेबिलिटी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर। अब सुनो ध्यान से, अगर यहीं पे आपको पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड सेक्टर, तो यही आंसर आता, क्योंकि रेड भी कितने 3 और टोटल आउटकम कितने 8 है, तो यहाँ से हो जाता क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी सैम्पल प्रॉब्लम थी ये आपकी, ट्राई दीज में नोट कर लीजिए।